किसी एक देश के राजा को 3 बेटे थे। उनकी उम्र लगभग समान थी। उसे ये निर्णय करना था कि राज्य किसे दिया जाए। तीनों ही बुद्धिमान। किसे राज्य दे? उसने एक दिन एक घोषणा की कि तीनों के लिए ही 3 अलग अलग महल बनाए जाएं। 3 महल बन जाते हैं। वो तीनों राजकुमारों को बुलाता है और कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर जिसका जो महल है उसको भर देना है और उनको वो 1 सिक्का केवल देता है। केवल इतने पैसे से जो भी खरीदना है, जो भी लाना है, उससे अपने अपने महल को भर देना है 1 हफ्ते के अंदर। पहला जो राजकुमार होता है सोचता है 1 सिक्के में क्या आएगा। बहुत सोचता है, बहुत सोचता है। आखिर इस निर्णय पर पहुंचता है कि क्यों ना कपास खरीदा जाए, कॉटन। वही बहुत हल्का है और इतने पैसे से तो उतना ही आएगा, तो सबसे सस्ता भी है और ये भर भी देगा। तो अपने महल को वो कपास से भरना चालू कर देता है। दूसरा सोचता है अब मैं क्या करूं, इतने कम पैसे में ऐसी कौन सी चीज आएगी जिससे कि सारा महल भर दिया जाए, इतना बड़ा महल। तो वो सोचता है क्यों ना मैं शहर के बाहर, गांव के बाहर जो कूड़ा करकट है वो सारा खरीद लूं, क्योंकि इतने पैसे में वही आएगा, और उससे अपने महल को रोज थोड़ा थोड़ा भरने लगूं ताकि 1 हफ्ते में सारा महल भर जाए। तीसरा जो होता है वो 6वां दिन भी गुजर जाता है, फिर भी कुछ नहीं करता। सातवां दिन भी आ जाता है, तब भी कुछ नहीं करता। राजा शाम को आने वाले होते हैं निरीक्षण करने, तब तक भी कुछ नहीं करता। राजा आते हैं पहले महल में और पाते हैं कि महल को कपास से भर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे महल की ओर जाते हैं तो दूसरे महल में इतनी दुर्गंध कि खड़ा भी नहीं रहा जा सकता वहां पर। तीसरे महल के पास आते हैं, तभी वो जो तीसरा बेटा है वो मोमबत्ती लेकर आता है और उसे जलाता है और सारा महल किससे भर जाता है? प्रकाश से। और राजा से कहता है कि ये बचे हुए पैसे प्रकाश ही वह वस्तु है जो संपूर्ण घर को भर सकती है। वही सबसे हल्की वस्तु है और ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है। ज्ञान ही वह आलोक है, वह प्रकाश है जो मन को भर सकता है और मन का कोई कोना नहीं रह जाता उससे, कि जहां कोई अंधकार हो, तिमिर हो। और जिस मन में ज्ञान का प्रकाश है, क्या वहां कोई गलती हो सकती है?
क्या वहां श्रीमत का उल्लंघन हो सकता है? क्या वहां ऐसे ही संडे की मुरली में था, ऐसे ही कर दिया, हो सकता है? हम देखते हैं ब्राह्मण विश्वविद्यालय के 4 विषयों में से 2 विषयों की तरफ भागते हैं, एक तो सेवा और दूसरा योग। और जो प्रथम विषय है विश्वविद्यालय का, ज्ञान, ज्ञान की तरफ कितना ध्यान है, कितना हमने ज्ञान को समझा है, कितना ज्ञान के प्रकाश को अपनी बुद्धि में, अपने मन में भरा है। क्या ज्ञान, सुबह भी कह रहे थे, केवल मुरली की पॉइंट्स लिखने तक ही सीमित है? क्या कुछ और भी किया जा सकता है? क्या ऐसा करे? ऐसी कौन सी तरकीब है, ऐसी कौन सी विधि है कि ये ज्ञान मन में समा जाए, नस नस में थमा जाए, धमनियों में रक्त की तरह संचारित हो? एक व्यक्ति यहां से गुजर रहा है और वो पूरा होश में है और बीच में गड्ढा है, क्या गिर सकता है? गिरेगा तब जब मूर्छित होगा, गिरेगा तब जब बेहोशी होगी, जब मूर्छा होगी। अल्पकाल की भी अगर मूर्छा है, उस समय जब ध्यान नहीं, जब इन अटेंशन है, उस समय वो गिरेगा। यदि वो संपूर्ण होश में है और जागृत है, अमूर्छा में है, तो वो गिर नहीं सकता। हम बार बार गिरे हैं, क्यों? शायद मूर्छा में है, शायद ज्ञान कम है, शायद ज्ञान का प्रकाश जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जब ज्ञान का प्रकाश मन में भर जाए, तब योग स्वतः ही होने लगता है, तब योग सहज है। और इसी ज्ञान का जो स्रोत है वो है मुरली। ये मुरली ही वह गंगोत्री है जहां से ज्ञान की गंगा बह रही है। तो क्या हम करें जिससे ये ज्ञान समझ में आ जाए? कितनी सारी क्लासेस सुन चुके हैं, कितनी मुरलियां सुन चुकी हैं, कितने महारथियों को हमने सुना है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हम वही है या थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। कुछ तो गलती हो रही है, कुछ तो ऐसा है जो करना चाहिए था और हमने नहीं किया। कुछ तो ऐसा है कि जिससे वह मिठास जो सुबह भी कहा था, तव कथामृतम, गोपियां कहती है हे गोविंद, हे कृष्ण, तेरी कथा अमृत के समान है, वो अमृत की मिठास हमें नहीं आ रही है। और वो है मनन, और वो कारण है, वो मिसिंग लिंक, वो मिसिंग डायमेंशन, वो मिसिंग टाइल। मनन, चिंतन, कंटेम्पलेशन, चर्निंग, मंथन। यदि इस मुरली का मनन किया जाए तो मक्खन निकलेगा। और कौन करेगा ये मनन? हम स्वयं। दूसरों का उधार मक्खन कब तक हमारी पालना करेगा? बोरोड। क्या करना पड़ेगा? स्वयं चिंतन करना पड़ेगा, स्वयं मनन करना पड़ेगा, स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, स्वयं अपने मन को ज्ञान में डुबाना पड़ेगा। मन तो डूबना नहीं चाहता है पूरी तरह से,
मन सोचता है ऊपर ऊपर से, थोड़ा थोड़ा ले ले, परंतु उसकी गर्दन पकड़कर उसको क्या करना पड़ेगा? डुबोना पड़ेगा। कल भी हम चर्चा कर रहे थे मनन के विषय में, थोड़ी चर्चा की थी, आज पूरी चर्चा करेंगे। सुबह की क्लास हुई थी कल, उसमें 4 प्रश्नों के ऊपर चिंतन कर रहे थे। पहला प्रश्न था मनन क्यों करें, दूसरा प्रश्न था मनन कहां करे, तीसरा प्रश्न था मनन कब करे, और चौथा प्रश्न था मनन कैसे करे। तो जो तीसरा चौथा प्रश्न है उस पर आज चर्चा करेंगे, परंतु कुछ लोग उस दिन नहीं थे तो उनके लिए संक्षेप में। पहला है मनन क्यों करे। बहुत सारे उत्तर उस दिन भी बताए थे सभी ने। मनन से ज्ञान स्पष्ट होता है, मनन से स्पष्टीकरण होता है, और जो चीज हमें ही नहीं समझी हम दूसरों को नहीं समझा सकते। मनन से बुद्धि शक्तिशाली होती है। ज्ञान शक्तिशाली इतना नहीं बनाता जितना ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। मनन से स्वतः ही मगन अवस्था प्राप्त हो जाती है। मनन करते 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 आत्मा मगन हो जाती है। जो योग की सर्वोच्च अवस्था में आनंद है, वही आनंद ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में ही है, क्योंकि दोनों की अवस्था ऊंची, जो ऊपर की अवस्था है वो लगभग समान है। चाहे ज्ञान के मार्ग से जाओ या योग के मार्ग से जाओ। योग के मार्ग से जाना थोड़ा कठिन है, परंतु ज्ञान का मार्ग सहज है। परंतु श्रेष्ठ चिंतन चाहिए। चिंतन करते 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 आत्मा इतनी मगन हो जाती है कि उसे कुछ भान नहीं रहता है। फिर वो ऑलरेडी इतनी ऊपर पहुंच जाती है कि स्वतः ही योग लगने लगता है, कुछ किए बिना। मनन से व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मनन से ज्ञान प्रैक्टिकल स्वरूप में आने लगता है। मनन लिखना नहीं है केवल, मनन सुनना नहीं है। शास्त्रों में 3 चीजें कही गई है: श्रवण, मनन, निनिध्यासन। पहला है सुनना। केवल सुनना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, अंदर जाते जाए। अच्छी बातें, श्रेष्ठ बातें, पॉजिटिव बातें। रामायण में नवधा भक्ता में दूसरे प्रकार की जो भक्ति बताई है वो श्रवण बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे प्रकार की भक्ति है मेरी जो कथा है उसमें रस, मतलब सुनना। पहली संतों के साथ संग करना। तो सुनना, परंतु वो सुनने की क्वालिटी कौन सी है, किस भाव से सुन रहे हैं। एक है हियरिंग, दूसरा है लिसनिंग। लिसनिंग में अटेंशन है, संपूर्ण अटेंशन। हियरिंग जो है वो सुन भी रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। कई लोग हमने देखा है स्वेटर लेके आते हैं बुनने के लिए मुरली में। 2 काम एक साथ, टाइम क्यों वेस्ट हो, मुरली भी सुने और
ये भी चालू, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। मुरली भी सुन रहे हैं, इधर ईमेल भी टाइप करके, ताकि वो भी समय सफल कर रहे हैं। खाली मुरली के लिए इतना टाइम थोड़ी दे सकते हैं, 2-3 काम साथ साथ सुन भी तो रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। वो केवल हियरिंग है, लिसनिंग नहीं। फिर वो काम होने के बाद, वो मुरली पूरी होने के बाद उसमें क्या था अगर पूछा जाए तो कहेंगे बहुत अच्छी थी, पर क्या था वो मत पूछो बस। जानकी दादी की क्लास कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तुम आए क्यों नहीं? आना चाहिए था तुमको भी। क्या था उसमें वो मत पूछो बस, पर जो थी बहुत अच्छी थी। मुरली बहन जी ने आज इतनी अच्छी सुनाई, पर क्या थी? डोंट आस्क। वो डायरी में लिखा है 2-3 पॉइंट। श्रवण, फिर है मनन। जो सुना है उसका गहराई से चिंतन करना, उसका एकांत में बैठकर चिंतन करना। क्या सुना? कई बार मुरलियों में आया है, बच्चे जज करो, बाप जो सुनाते हैं वो सत्य है या दुनिया वाले सुनाते हैं वो सत्य है। ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। जो भी सुना दिया उसे मान नहीं लो ऐसे ही। Do not believe because it is written somewhere. Do not believe because somebody has said it. Do not believe because it is written in scriptures. Find the truth for yourself. अमेरिका के किसी एक भाषण में विवेकानंद ने कहा है, सत्य स्वयं ढूंढो क्या है। किसी ने कह दिया है इसके लिए नहीं, और बाबा खुद भी कह रहा है, जो गाय उगारती नहीं है वो बीमार है, और जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते वो गोया बीमार है। तो क्या हम उतनी डीप जर्निंग कर रहे हैं? गहन चिंतन चाहिए, शब्द शब्द का चिंतन, वाक्य वाक्य का चिंतन, हर परिच्छेद अनुच्छेद, हर पैराग्राफ का चिंतन, हर मुरली का चिंतन, हर स्लोगन का चिंतन, हर वरदान का चिंतन, हर प्रश्न का चिंतन, हर महावाक्य का चिंतन। क्वालिटी का हमारा लक्ष्य नहीं है, क्वांटिटी हमारा लक्ष्य नहीं है, क्वालिटी लक्ष्य है। थोड़ा ही पढ़ो परंतु समझ के पढ़ो, थोड़ा ही सुनो परंतु अच्छे से सुनो। बहुत सुन लिया, पता कुछ भी नहीं, याद कुछ नहीं, वो नहीं। तो मनन के बहुत सारे फायदे हैं और हर एक को ये करना है। मनन से ही आत्मा की एक्सरसाइज होगी। सोल इज लाइक अ मसल, मसल की तरह है। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो डल हो जाएगी, फ्लैबी। तीनों ही प्रकार की एक्सरसाइज जरूरी है। एक है फिजिकल ड्रिल, एक है मेंटल ड्रिल, और तीसरी है स्पिरिचुअल ड्रिल। फिजिकल ड्रिल, कल है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, वो बहुत जरूरी है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। दूसरी होती है मेंटल ड्रिल। ये क्या होती है? मेंटल ड्रिल किसे कहेंगे? छोटे बच्चे ज्यादा जानते हैं। क्विज सॉल्व करना, कोई चीज को याद करना, पोयम याद करना, कोई पैराग्राफ याद कर लेना, मेमोराइजेशन। मेमोरी ट्रेनिंग, वो उसमें आता है, वो भी बहुत आवश्यक है। एक बार देख लिया और याद, एक बार पढ़ लिया और प्रिंट। ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड, मेमोरी ट्रेनर्स कहते हैं दो ही प्रकार के माइंड है, एक ट्रेन्ड माइंड, एक अनट्रेन्ड माइंड।
कोई ये नहीं कह सकता है मेरी याददाश्त कमजोर है, मुझे याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ट्रेन नहीं किया है उसको। ट्रेन करना पड़ेगा उसको। मसल है वो। सोल इज अ मसल, इंटेलेक्ट इज अ मसल। जितना एक्सरसाइज रोज करोगे शक्तिशाली बनती जाएगी वो। तीसरा है स्पिरिचुअल ड्रिल, जो अभी अभी हमने एक स्पिरिचुअल ड्रिल की। आत्माओं को इमर्ज किया, शरीर से बाहर जाना और शरीर में वापस आना, शरीर से बाहर जाना फिर शरीर में आना, शरीर से अलग होने का अभ्यास, डिटैच होने का अभ्यास। महाभारत में 3 प्रकार के बल बताए हैं, बाहुबलम, बुद्धिबलम, आत्मबलम। एक है शरीर का बल, उसके भी ऊपर है बुद्धि बल। बुद्धिमान लोग हुए हैं संसार में, उनके पास शारीरिक बल नहीं था, बुद्धि बहुत तीव्र थी, परंतु उसके भी आगे बल है आत्मबल। तो कब करेंगे चिंतन? उस दिन बहुत सारे उत्तर निकले थे। सबसे बेस्ट टाइम जो है चिंतन करने का, अमृत वेले के तुरंत बाद। अमृत वेले के बाद सोने की किन किन को आदत है वो हाथ खड़ा करो। अमृत वेला हुआ और आवाज आती है, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की बाहों में, त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूं। गूंज रहा शिव का संदेश। बेड से आवाज आती है, आ जाओ, अमृत वेला पूरा हुआ है। और कब पूरा हो उसका इंतजार। कब 4:45 बज जाते हैं, 4:45 बजे काम पूरा हुआ, चलो अब। ऐसे तो नहीं है। अमृत वेले के बाद का समय श्रेष्ठ चिंतन का समय है, श्रेष्ठ मनन का समय है, दिन भर की प्लानिंग का समय है। एक आत्मा 6 बजे उठती है, दूसरी आत्मा 4 बजे उठती है, 3:45 बजे उठती है, अमृत वेला करती है और फिर सोती है और फिर 6 बजे उठती है। दोनों की स्थितियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जो देखा गया है। शुरुआत कहां से कर रहे? इतनी शक्ति भरी अमृत वेला और फिर की कमाई चट। और कारण, बहुत सारे कारण है। दिन भर में रेस्ट नहीं मिलता है, या ऐसा है वैसा है, यूं त्यूं, बहुत सारे कारण है, हर एक के अपने अपने कारण। परंतु वही तो समय है जब चिंतन किया जाए, श्रेष्ठ चिंतन किया जाए। वही तो समय है जब श्रेष्ठ चिंतन हो सकता है। सारे दिन भर में संसार की आत्माओं के वाइब्रेशन है वातावरण में, तब संसार की विकारी आत्माएं सोई पड़ी है और तब हम ज्ञान, और अभी अभी हमने परमात्मा शक्तियों से अपनी आत्मा को भरा है, मन एकाग्र है। और तब यदि उसको ज्ञान के चिंतन में लगाया जाए तो वो तुरंत ग्रहण कर लेती है बहुत सारी बातें। परंतु यदि अमृत वेले के बाद हमारे बहुत सारे कारोबार है, हैप्पी अमृत वेला भेजना ही भेजना है, ऐसी ऐसी आदतें हमने स्वयं को डाल दी है कि जैसे अगर हमने न भेजा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। गुड मॉर्निंग करना ही है टाइप करके, एक ना एक पिक्चर भेजना ही है किसी को। यदि अमृत वेला 2 बजे, अगर 2 बजे उठने का संकल्प है
तो दिनचर्या को वैसा सेट करना पड़ेगा। चाहे 2 बजे उठो या 4 बजे उठो, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 बजे उठ जाए तो हमें छूट है अमृत वेले के बाद सोने की। दिनचर्या 3:30 बजे उठना बाबा ने नियम बताया है। अब इसके पीछे 5 मिनट भी अगर जाना है, 3:25 भी अगर करना है तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। 5 मिनट का पुरुषार्थ है, जितना पीछे पीछे जाना। इतना आसान नहीं है। पूरी की पूरी दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी। दिन में फिर रेस्ट का टाइम चाहिए। कितने बजे सो रहे हो? मम्मा 9 बजे सो जाती थी, फिर 2 बजे उठते थे। हम सो रहे हैं 10 बजे, हम सो रहे हैं 11 बजे, और हमें अमृत वेला योग भी करना है। अमृत वेला योग तो कर लिया, और जो 2 बजे उठने वाले हैं उनकी बीमारी एक होती है कि 2 बजे उठते हैं और बहुत शक्तिशाली पावरफुल योग होता है 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, और जब संगठित योग करते हैं 4 बजे से, तब फिर नींद आने लगती है सबके साथ। और 5 बजे जाकर फिर सोना ही है। इससे तो अच्छा हम कहेंगे कि 3:30 पौने 4 बजे उठे और पावरफुल योग किया जाए 4 से 4:45 तक, और 4:45 से लेके तो फिर 5:30 या 6 बजे तक चिंतन, अध्ययन, स्टडी, स्वाध्याय। तो सबसे बेस्ट टाइम है अमृत वेले के बाद का। दूसरा टाइम है शाम का, रात में भी कर सकते हैं, सोने से पहले, और सारे दिन भर में बीच बीच में। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि दिन भर भी मनन चलता रहे, थोड़ा 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 थोड़ा। तीसरा प्रश्न था कहां करना है। कई सारे उत्तर उस दिन भी दिए थे। सर्वोत्तम उत्तर जो निकला था वो था प्रकृति के सानिध्य में। एक होता है एक कमरे में बैठकर चिंतन करना, एक होता है खुली हवा में चिंतन करना। कवि, पोएट्स, आर्टिस्ट्स, अगर इनको आप स्टडी करो, उनके जीवन को, पेंटर्स, तो ये प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। नेचर पोएट्स है बहुत सारे। जैसे ही वहां हम जाते हैं, माइंड जो बंद है वो खुल जाता है और एकदम नई पॉइंट्स आने चालू हो जाती है उस प्रकृति में। झरना, झील, पहाड़, नदी, समुंदर, किनारा। हम कहेंगे यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। छत तो है, कोई कहेंगे छत भी नहीं है। गार्डन तो है, गार्डन में तो जा सकते हैं, कोई कहेगा गार्डन भी नहीं है। सड़क तो है कि सड़क भी नहीं है। वॉक, एक विदेशी ऑथर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। लिखा है कि मेरा एक बार जब मैं जवान था, मेरे पिताजी के साथ झगड़ा हो गया और मैंने उनसे कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, और निकल पड़ा घर छोड़कर। पैसे थे नहीं, कुछ नहीं थे, वॉकिंग निकल पड़ा। वॉक कर रहा हूं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। सुबह सुबह का समय था, बहुत सुंदर प्रकृति का दृश्य था, और मैं वॉक किए जा रहा हूं, और चलते 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 मुझे पता चला गलती तो मेरी ही है। मैं क्यों, मुझे माफी मांगनी चाहिए, गलती तो मेरी ही है। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में उसने ये लिखा है कि चलते चलते क्या हो गया, हृदय परिवर्तन। जैसे ही उस बंद वातावरण से, उस घर के स्टफी वातावरण से निकलकर छत पे चले जाते हो या बाहर चले जाते हो, तो नई नई पॉइंट्स आने लगती है उसमें स्वतः ही। प्रकृति,
बाबा के कमरे में भी मनन किया जा सकता है, अपने घर में भी किया जा सकता है, चलते फिरते भी किया जा सकता है, यदि अभ्यास हो जाए तो भीड़ में भी किया जा सकता है, सबके बीच। परंतु श्रेष्ठ मनन के लिए श्रेष्ठ एकांत की आवश्यकता है। सूक्ष्म एकांत की बात हम नहीं कर रहे, एक के अंत में खो जाना, ये एकांत की बाबा ने परिभाषा दी है। हम बात कर रहे सॉलिट्यूड की, एकांत जहां कोई नहीं है, हम अकेले हैं। ऐसे स्थान पर श्रेष्ठ चिंतन होता है। हाथ में मुरली हो और हम चिंतन कर रहे हो, या हाथ में डायरी हो, पॉइंट्स मन में आ रही है, हम लिखते जा रहे हैं, सोच रहे हैं और लिख रहे हैं। अब चौथा प्रश्न है, मनन कैसे करें? हमने इसकी बहुत सारी टेक्निक्स बनाई हैं और मधुबन में जो ग्रुप है उसमें हर फ्राइडे और सैटरडे कम से कम 3 या 6 लोगों को काम दिया जाता है। हर एक को उस मेथड से, हर एक को एक एक मेथड, वो उस मेथड से पूरी मुरली का मनन करके आए और फिर वो अपना चिंतन जो भी है वो सुनाए। ऐसी 50 मेथड से, सारी की सारी तो हम यहां नहीं लेंगे, कुछ लेंगे। ए से लेकर तो जेड तक बनाई हुई। 2 मेथड्स की चर्चा आज की मुरली में हुई है, 2 नहीं 3। वहीं से हम चालू करते, क्योंकि आज की मुरली में वो मेथड आई है और बाबा ने उस शब्द का भी प्रयोग किया है। पहली है कॉन्ट्रास्ट मेथड। प्रश्न है आज का, कॉन्ट्रास्ट करो, तुलना करो, भक्ति, ज्ञान, शूद्र, ब्राह्मण, माता इधर की और माता उधर की, युद्ध का मैदान इधर का और युद्ध का मैदान उधर का। मुरली पढ़ते समय कॉन्ट्रास्ट वाली कौन कौन सी बातें वो निकालो। बाबा ने किस बात का कॉन्ट्रास्ट आज बताया? सतयुग का, कलयुग का। क्या कॉन्ट्रास्ट है? हर मुरली में पॉइंट्स है, कॉन्ट्रास्ट है, उसमें कंपेयर कर रहे हैं बाबा हर जगह पर। इस दुनिया की रस्म, यज्ञ की रस्म, इस दुनिया का त्योहार, यज्ञ में उस त्योहार का क्या महत्व है, ज्ञान में उस त्योहार का क्या महत्व है, कॉन्ट्रास्ट। तो क्या करना है? मुरली से कॉन्ट्रास्ट वाली कितनी बातें हैं वो छांट लेना है, वो निकाल लेना। उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट मेथड। सारी मेथड सबसे पहले तो समझना होगा। हमने जब पहली बार इनकी सब चर्चा की थी तो सबको लगा था ये बड़ा मुश्किल काम है, परंतु अभी सब सहज है। अभ्यास लगेगा, क्योंकि नई बात को धारण करने के लिए अभ्यास चाहिए, तुरंत नहीं होता है। साकार मुरली लो और उसमें से अब निकालो कि किस किस बात का इसमें आज कॉन्ट्रास्ट है। वो है जिस्मानी शादी, सगाई, ये है रूहानी सगाई, कल की मुरली। अब पेन लो और डायरी लो और लिखना चालू करो, उस शादी में और इस शादी में क्या अंतर है, चिंतन करो। केवल छोड़ नहीं दो उस वाक्य को, वहीं पर चिंतन करो। आज की मुरली में यहां पर बाप से कुछ छिप नहीं सकता, ईश्वर से तुम कुछ भी छिपा नहीं सकते। इस वाक्य का क्या अर्थ है भक्ति में और ज्ञान में? कॉन्ट्रास्ट। कृष्ण की महिमा और शिव बाबा की महिमा आज की मुरली में, यह जबरदस्त टॉपिक है। तो दूसरी मेथड है टॉपिक मेथड। मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं। बहुत लिख लिया मुरली के वैसे महावाक्य, अभी टॉपिक्स निकालो खाली। शिव बाबा की महिमा और कृष्ण की महिमा क्या अंतर है, सोचना पड़ेगा। टॉपिक लिख के रखो और सारे दिन भर अपने आप को काम दे दो कि इस पर मैं आज चिंतन करूंगा। कम से कम 10 पॉइंट तो निकलनी चाहिए।
और पॉइंट वाइज लिखो तो याद अच्छा रहता है। पॉइंट वाइज। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण की महिमा और शिव बाबा की महिमा, ये अगर टॉपिक दिया गया तो क्या क्या होगा, यही हम थोड़ा इसका विस्तार करते हैं। क्या कहेंगे? कृष्ण और शिव बाबा क्या अंतर है? सबको पता है, परंतु हम सोचते नहीं है। ये छोड़कर छोड़ देते हैं कि हमको पता है, हमको पता है। तो क्या क्या उत्तर हो सकते हैं? पहला, चालू कर दो। एक तो एक ज्ञान का सागर है, एक ज्ञान का सागर नहीं है। और शिव बाबा निराकार है, एक साकार है। दूसरा, वो पतित पावन है, वो पतित पावन नहीं है। वो 16 कला संपूर्ण है, शिव बाबा सागर है। और वो गोपाल है, गोपालेश्वर है। और गीता का भगवान शिव बाबा के माँ बाप नहीं है, उसके माँ बाप है। वो शिव बाबा क्रिएटर है और वो क्रिएशन है। कितनी सारी पॉइंट्स निकलेगी। ये पॉइंट हमारे माइंड में है, परंतु इमर्ज करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा एक्सरसाइज, काम देना पड़ेगा इसको। ये कहता है मुझे काम नहीं चाहिए। माइंड प्रिफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें कोई तकलीफ ना हो। जो हम है ना वही ठीक है। ये चिंतन विंतन हमको नहीं बनना है। बनना है तो बनो, जिसको बाप समान बनना है बनेगा, हम तो ठीक है। एक भाई था, वो कहता था ये पुरुषार्थ वगैरह क्यों करना है पुरुषार्थ। उसने अपना पद भी निश्चित कर लिया था। सतयुग जो होगा ना, मैं उसमें वो अनाउंसमेंट करते हैं ना, सुनो 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 लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं। अब ये पद है, अभी पुरुषार्थ क्या करना है? जिसको लक्ष्मी नारायण बनना है बने। इसमें तो मैं बस खड़ा रहूंगा, सुनो 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 सम्राट लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं। वो गए कि अपना काम हो गया, बैठ जाओ नीचे। ये है पद, इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। और एक हंसी की बात, एक भाई था जो ब्रह्मा बाबा को कहता था, बाबा मैं एक ऐसा पद प्राप्त करूंगा सतयुग में कि ये जो है ना नारायण, वो भी मेरे सामने झुकेगा। कौन सा? नाई का। बाल काटने के लिए झुकेगा ना वो। तो कंपेयर करना है। कलयुग में क्या है, संगम पर क्या है, कंपैरिजन। और टॉपिक्स निकालने हैं। हम टॉपिक की बात कर रहे थे, टॉपिक्स निकालने हैं। जैसे आज की मुरली में गीता का भगवान कौन, ये जबरदस्त टॉपिक है। शिव बाबा की महिमा और कृष्ण की महिमा, इस टॉपिक पर समझाओ। टॉपिक्स तो मुरली से टॉपिक निकालते जाओ, निकालते जाओ। यहां कोई एक मुरली है, साकार मुरली होगी तो कोई लेके आए। किसके पास है? हाँ दे दीजिए। साकार मुरली कोई भी। तो मुरली से अब क्या करना है, टॉपिक्स निकाल लेना है। कम से कम 5 टॉपिक अपने आप के लिए हम खुद ही निकाले। कोई दे या ना दे वो दूसरी बात है, परंतु टॉपिक्स जैसे मीठे बच्चे सत्य बाप तुम्हें सत्य सुनाते हैं। बाप सत्य सुनाते तो दुनिया वाले क्या सुनाते हैं फिर? कंपेयर करो। ऐसे सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखना है। टॉपिक लेना है, अगर अंदर झूठ कपट हो तो क्या क्या हो सकता है। मुरली तो बहुत बड़ी है, हमने टॉपिक उठा लिया यहां से। बैठे हैं मुरली क्लास में, बहन जी ने सुनाया और हमने लिख दिया अपनी डायरी में। ये पूरा नोट नहीं किया, डायरी में खाली नोट किया झूठ कपट रिजल्ट्स। वो चिंतन बाद में करेंगे फिर दिन भर। अभी खाली टॉपिक लिख के रख दिया है, झूठ से क्या क्या होता है। फिर सोचना चालू कि झूठ से, एक झूठ बोलो तो बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। अनुभव है, बोल के देखा था झूठ। झूठ बोलो तो छिपाना पड़ता है, झूठ बोलो तो डर रहता है, झूठ बोलो तो बेचैनी। झूठ बोलो
झूठ में याद भी रखना पड़ता है कि इसको क्या बोला, क्योंकि सत्य तो बहुत आसान है, एक ही बोलना है बार बार, पर झूठ में तो बदलना है, स्टेटमेंट्स चेंज होते रहते हैं झूठ में। चिंतन करना चालू कर दिया, झूठ रिजल्ट्स। संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? ब्राह्मण क्या करते हैं, शूद्र क्या करते हैं? अपनी डायरी में लिखा, ब्राह्मण के कर्तव्य, शूद्रों के कर्तव्य। ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है? कॉन्ट्रास्ट। ज्ञान मार्ग, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। ज्ञान और भक्ति में क्या क्या अंतर है? उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है? मांडवा कहा आज की मुरली में बाबा ने एक जगह। युद्ध का मैदान, यू आर एट वॉर विथ माया। लड़ाई भी है, चढ़ाई भी है और पढ़ाई भी है। यहां पर जगदीश भाई कहा करते थे, ब्राह्मण बनना मतलब लड़ाई, पढ़ाई और चढ़ाई, तीनों चीजें हैं। लिखना चालू, यह सब कॉन्ट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कॉन्ट्रास्ट को कोई नहीं जानता। अभी कंपैरिजन है यहां पर सतयुग का और कलयुग का। सतयुग में देवताओं की स्मृतियां क्या रहती है, अभी संगम युगी ब्राह्मणों की स्मृतियां क्या है? टॉपिक लिखना चालू। तो सेकंड मेथड है टॉपिक मेथड। थर्ड मेथड आंसर चर्निंग मेथड। प्रश्न हमने पढ़ लिया, उत्तर ना देखे, उत्तर सोचो क्या हो सकता है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? उत्तर हमने नहीं देखा और हम लिखने लगे, चिंतन करने लगे, क्या क्या हो सकता है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट है जो हमें अभी पता चलता है। बहुत सारी बातें आ जाएगी, दुनिया क्या कहती है और बाप क्या कहते हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रास्ट की बातें आ जाएगी। तो इट इज नोन एज आंसर चर्निंग मेथड। प्रश्न है, उसका आंसर हम चर्न कर रहे हैं। अगली मेथड है वर्ड मेथड। मुरली से एक शब्द ले लो बस और उसका चिंतन करो, जैसे कि माता ओ माता। माता की क्या महिमा है? मां शब्द किसे कहा जाता है? इसका चिंतन। क्या अपने शरीर से किसी और शरीर को जन्म देना अर्थात मां बनना है? मातृत्व की परिभाषा बहुत ऊंची है। अगर ऐसा होता तो संसार में हजारों मातृत्व को प्राप्त हो जाती, परंतु सभी मातृत्व के भाव को प्राप्त नहीं है महिलाएं। मातृत्व बहुत ऊंची परिभाषा है, बहुत ऊंचा शब्द है। मां, केवल इस एक ही शब्द पर, माता शब्द पर चिंतन, वर्ड मेथड। अगली है सेंटेंस मेथड। एक वाक्य ले लेना और उस वाक्य पर चिंतन करना, जैसे कि मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु बनाओ। वाक्य है एक। उस दिन भी कहा था 4 चीजें याद रखनी है। एक है शब्दार्थ, शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा है वाक्यार्थ, पूर्ण वाक्य जो उसका अर्थ क्या है। तीसरा है गुणार्थ, उसका गुण अर्थ क्या है। और चौथा है भावार्थ, भाव क्या है, व्हाट इज द हिडन कोनोटेशन, भावार्थ क्या है उसका। तो सेंटेंस मेथड अर्थात सेंटेंस ले लिया और उसका चिंतन करना। सोचो आज के दिन हम केवल एक जो मुरली का स्लोगन है, सारे दिन भर इसके ऊपर चिंतन करेंगे, सेंटेंस। अगला है क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन मेथड अर्थात इस मुरली से आप प्रश्न बनाओ। मुरली क्विज जैसे होती है ना, तो सोचो हमें वो क्विज कंडक्ट करनी है और मुझे प्रश्न बनाने। जैसे यह है भारत माताओं की महिमा, जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है। सिर्फ एक माता की महिमा तो चल ना सके, एक तो कुछ कर ना सके, जरूर सेना चाहिए। सेना बिगड़ काम कैसे चलेगा। शिव बाबा एक है, वह एक ना हो तो न माताएं होगी, न बच्चे होंगे, न ब्रह्मा कुमार होंगे, न ब्रह्मा कुमारियां होगी। महावाक्य है बाबा के। अगर वो एक ना हो तो एक माता भी नहीं होगी, बच्चे भी नहीं होंगे, ब्रह्मा कुमार भी नहीं, और ब्रह्मा वो है इसलिए हम हैं।
एक वाक्य है, वाक्य ले लिया, अब इसका चिंतन करो। अगर वो ना हो तो क्या क्या ना होगा। अगर वो हट जाए तो क्या क्या होगा। यदि हमारे जीवन से वो हट जाए तो क्या क्या होगा। चिंतन, मनन, सारे दिन भर सोचना इसके बारे में। जो लिख सकते हैं वो लिखना चालू करें। अगली मेथड है ऑडियो मेथड। जिनको हिंदी अच्छे से इतनी समझ में नहीं आती है, यहां तो सब समझते, साउथ वाले लोग जो होते हैं उनको थोड़ी कम समझ में आते हैं। उधर जो उड़ीसा और वो एरिया वाले देखा है हमने, वो थोड़ा शिव बाबा आती है और ब्रह्मा बाबा जाती है, ऐसा बोलते हैं। शिव बाबा बाबा को तो सब स्वीकार है, उनकी भाषा भी स्वीकार है, प्यार बहुत है, परंतु क्या करें, वो उनको ब्रह्मा नहीं बोलती, शिव बाबा बोलती है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। ऐसी भाषा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ में नहीं आता है उनको। तो ऑडियो मेथड उनके लिए अच्छा है जिनको भाषा अच्छे से समझना है, या जिनको मुरली अच्छे से पढ़ते आनी चाहिए, जिनके उच्चारण में दोष है। एक तो कान में ऑडियो लगा के रखे, मुरली चल रही है और साथ साथ मुरली पढ़ भी रहे हैं हम खुद। एक मेथड है ये, कान में ऑडियो लगा के है, वो आवाज आ रहा है, स्पष्ट उच्चारण वहां से हो रहा है और हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो दिस इज नोन एज ऑडियो मेथड। अगली मेथड है आस्किंग क्वेश्चन मेथड। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया, एक ऐसा शब्द इसमें आ गया जो बिल्कुल हमको समझ में नहीं आया कि उसका अर्थ पता नहीं क्या है, प्राचीन जैसे शब्द आया कि क्या तुम भारत का प्राचीन युग भूल गए हो। प्राचीन शब्द का अर्थ क्या है? प्राचीन मतलब ओल्ड, प्राचीन मतलब पुराना, या और कुछ? इसके ऊपर किसी को हम पूछ सकते, ये जो शब्द बाबा ने प्रयोग किया है प्राचीन, पुराना क्यों नहीं कहा? भारत का पुराना योग, प्राचीन क्यों कहा? प्राचीन शब्द का अर्थ क्या है? एक दूसरे को पूछना जो समझ में नहीं आया वो। तो दिस इज नोन एज आस्किंग क्वेश्चन मेथड, आस्किंग अदर्स। दूसरी मेथड है जो किसकी मुरली है, ये किसकी मुरली है? ऑलरेडी एक मेथड यहां की है, हाईलाइट मेथड, अंडरलाइन मेथड। इसमें और एक चीज कर सकते हैं, हाईलाइट तो करते ही है, साथ में कई लोग यहां जो जगह होती है जिनके पास हार्ड कॉपी है वो यहां लिख सकते हैं, या फिर जो हार्ड कॉपी नहीं और मोबाइल में पढ़ते पीडीएफ में भी उसकी व्यवस्था है, हाईलाइट कर सकते हैं अलग अलग कलर से और वहां पे लिख भी सकते हैं चिंतन पॉइंट्स। तो दिस इज नोन एज हाईलाइट मेथड। जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उनको क्या करना? हाईलाइट कर देना। ऑडियो मेथड, आस्किंग अदर्स मेथड, क्वेश्चन मेथड। उसके बाद है एक कैची वर्शन मेथड। कैची अर्थात एकदम अट्रैक्टिव। ऐसा कौन सा वाक्य इस पूरी मुरली में आया है जो एकदम पावरफुल है, एकदम अटेंशन खींचने वाला है और जिसको याद रखा जाए, याद रहना चाहिए, ऐसा कोई एक पावरफुल वाक्य होगा, कोई भी एक। जैसे कि साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो नंबर 1 में आ जाएंगे। मिठास है वाक्य में, साक्षी बनकर देखते चलो। तो बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो। बाबा कहते हैं मिकी माउस का खेल चल रहा है, कार्टून शो चल रहा है। कार्टून होते हैं ना, गाड़ी आती है उसके ऊपर से चली जाती है, वो फ्लैट हो जाता है, फिर उठ के खड़ा होता है, खेल है। वैसा यहां पर भी है, मिकी माउस का खेल, कार्टून शो, पपेट शो। तो ये है अंडरलाइन मेथड, हाईलाइट मेथड। अगला है मेमोराइजेशन मेथड। कुछ कुछ पॉइंट ऐसी है
कि जैसे कहा मेंटल ड्रिल बहुत आवश्यक है करना। मेंटल ड्रिल, कुछ कुछ चीजें पूरी की पूरी वैसी की वैसी याद कर लेना। इसलिए नहीं कि बाबा ने कहा है पूरा याद कर लो, इसलिए हमारी अपनी प्रैक्टिस के लिए। किस लिए? ताकि हमारा माइंड जो है, क्योंकि जब आपको अगर कहा जाए कि ये याद करना है तो आप कितनी बार पढ़ोगे उसको। जैसे छोटा सा स्टूडेंट है, बच्चा है, उसको स्कूल में मेमोराइज करना है, कुछ एग्जाम देनी है, तो वो याद करता है, बहुत बार पढ़ता है उसको। उसी बहाने आप पढ़ोगे बार बार। जैसे हमने आपको कहा कि कल सुबह क्लास में धारणा के लिए मुख्य सार की जो 2 पॉइंट है, आपको यहां पर सामने आके सबको सुनाना है बिना देखे। आज सुबह से, आज से ही लग जाएंगे पढ़ने के लिए, ढूंढने लगेंगे मुरली कहां है। सबसे पहले तो इज्जत का सवाल है। तो उसे कहते हैं मेमोराइजेशन मेथड। अगला है एक पोएम मेथड। जो कवि है पूरी मुरली की एक कविता बना दे, ऐसी कविता की जिसमें मुरली की पहले पॉइंट्स लिख ले, और फिर जो कवि जो कविता लिख सकते हैं वो एक कविता लिखे, और मुख्य रूप से वो लोग लिखे जो बिल्कुल कभी नहीं लिखते। जो कवि नहीं है वो कविता लिखे तो बहुत ही अच्छा। शब्द जोड़ने हैं पहले पहले तो कविता बनाए पूरी मुरली की। अगला है एक सॉन्ग मेथड, गीत मेथड। मुरली का जो सॉन्ग है, माता वो माता, सबसे पहले वो सॉन्ग ढूंढो पूरा के पूरा सॉन्ग। इसमें तो 2 लाइन है, या सुनो, सब कुछ अवेलेबल है नेट पर। पूरा सॉन्ग सुनो, सारे सॉन्ग का क्या अर्थ है वो समझो। ब्रह्मा बाबा के जीवन में एक 1962 की बात है। एक बहन आई और बहन ने बाबा को बताया, बाबा एक मूवी रिलीज हुई है, मैं चुप रहूंगी। 1962 ब्लैक एंड व्हाइट मूवी। उस दिन की मुरली में आपने आया होगा, ये वाक्य भी आया है मुरली में। माताओं को, तुमको यहां कुछ बोलना नहीं है, मैं चुप रहूंगी, तुम्हें बस चुप रहना है। वो उस मूवी का रेफरेंस है। तो ये रमणीक बातें हैं। तो क्या करना है, मुरली को पोएम में कन्वर्ट करना है, पोएम मेथड। और दूसरी कहा गीत, सॉन्ग मेथड। ये जो सॉन्ग है इसके ऊपर चिंतन करना है। कई सारी मुरलियां आपने देखी होगी, एक गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, और सारी मुरलियों में जागने की ही बात है। सारी मुरलियों में सजनिया सजनिया सजनिया, मतलब बाबा ने सॉन्ग मेथड है ये। एक सॉन्ग को पकड़ा और बस 4 पेज बना दिए उसके। वो भी एक ही ज्ञान, तो एक ही वाक्य का है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, पर 80 साल उसको चलाना है। एक ही मेथड थोड़ी ना यूज करेगा। अगली मेथड है एग्जाम्पल मेथड। बाबा ने पूरी मुरली में कौन कौन से उदाहरण दिए हैं। बाबा हमेशा लौकिक के उदाहरण देता है, संसार के। जैसे वो एरोप्लेन होता है, आसमान से ऊपर जाता है, नीचे समुंदर और पहाड़ी रह जाती है, वैसी तुम अपनी स्थिति को एरोप्लेन जैसा बना दो, ताकि परिस्थिति रूपी समुंदर और पहाड़ नीचे रह जाए। जैसे वो मधुमक्खी केवल क्या देखती है, उसकी नजर जाती है केवल विशेषता पर, फूलों पर, वैसे तुम्हारी नजर जानी चाहिए विशेषता पर। जैसे वो हंस क्या चुनता है, वैसे तुम। उदाहरण सारी मुरली में बाबा ने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल्स। अगली है स्टोरी मेथड। कौन कौन सी स्टोरीज बताई है, अलादीन की स्टोरी, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा। ये नोट कर लो सारी मुरली में कितनी स्टोरीज बताई है। कोई ना कोई मुरली में, हर मुरली में एक ना एक तो स्टोरी रहती है, कहीं ना कहीं छुपी होती है, वो केवल हमको उसे ढूंढना है। एग्जाम्पल, जैसे आज की मुरली में भी 10 शीश वाला रावण बनाते हैं, वो एग्जाम्पल ढूंढना और उसके ऊपर फिर चिंतन करना, एग्जाम्पल मेथड। अगली एक मेथड है डायलॉग मेथड। जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर, उनको अभ्यास दिया जाता है, स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है, डायलॉग बनाओ। जैसे मूवीज में
जैसे एक सीन है कि एक ब्रह्मा कुमारी, जैसे वो किताब पढ़ी होगी अपने साप्ताहिक कोर्स, वो डायलॉग के रूप में है जगदीश भाई की लिखी हुई। जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा है, ब्रह्मा कुमारी जवाब दे रही है। वैसे आप यहां पर एक डायलॉग बना सकते हो, कोई भी डायलॉग, रावण और एक ब्राह्मण के बीच। ब्राह्मण प्रश्न पूछ रहा है रावण से और रावण जवाब दे रहा है। इसमें बुद्धि का काम है। डायलॉग राइटिंग जिसको कहते हैं, मूवीज में होती है ना, स्टोरी होती है एक, और उसको फिर डायलॉग में फिट करना होता है। जैसे एक स्टोरी है कि दो व्यक्ति खड़े हैं, आपस में बात कर रहे, तो क्या बात कर रहे हैं, एक डायलॉग जो कर सकते हैं। और अभी तक हमने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, अभी अभी हमारे मन में आया है। एक आत्मा परमधाम में, दूसरी आत्मा परमधाम से क्या बात कर रही है। दो आत्माएं परमधाम में है, आपस में क्या बातें चल रही है दोनों की, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, क्या हो सकता है। तो वो है डायलॉग मेथड। फिर है आज की मुरली में एक मेथड और आई है, और बाबा ने वो शब्द कहा है ऐसे, सुना होगा कहीं तो है एक जगह, ऐसे लिखो, ऐसे मेथड, निबंध लिखना। जैसे कि स्टूडेंट निबंध लिखता है ना, वैसे एक एक मेथड। ऐसी हमने टोटल और बहुत सारी मेथड है, पर मुझे लगता है सारी अगर बता दे तो कुछ नहीं होगा। इतनी जो की है, पहले हम इसको करें। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन सी मेथड्स हैं, क्योंकि ये मेथड्स केवल जानना महत्वपूर्ण नहीं है, करना महत्वपूर्ण है। ए से लेकर जेड तक बनाई हुई है। जैसे जेड से झील मेथड, उमंग उत्साह वाली पॉइंट कौन सी है, 4 सब्जेक्ट मेथड, मुरली को 4 भागों में विभाजित कर देना। एक है 5 एज मेथड, सतयुग के बारे में क्या कहा, त्रेता के बारे में क्या कहा, द्वापर के बारे में क्या कहा, संगम के बारे में क्या कहा, छांट लेना। एक है प्लेस पर्सन मेथड, किन किन लोगों को याद किया आज, गुरु नानक को याद किया, मीरा को याद किया, किन किन व्यक्तियों को याद किया, अजामिल को याद किया। प्लेस, किस किस स्थान को याद किया, काशी को याद किया, बनारस को याद किया, आबू को याद किया, लंदन को याद किया। पर्सन प्लेस मेथड। नेम मेथड, नेम में सतयुग के कितने नाम गिनवाए आज बाबा ने, कलयुग के कितने नाम गिनाए। ये विषय वैतरणी नदी है, रौरव नरक है, कुंभी पार्क नरक है, नाम कितने गिनाए। तो वो नेम मेथड। तो इस तरह से जिनको चाहिए वो हमसे ले सकते हैं नाम, वो टोटल लिस्ट मेथड्स की। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं जो हमको रोज करनी है। सबसे पहली बताई थी कॉन्ट्रास्ट, मुरली से पॉइंट्स निकाल लो कॉन्ट्रास्ट की, और अपनी डायरी में जब मुरली सुनते हैं बस कॉन्ट्रास्ट की उतनी पॉइंट लिख दिया और छोड़ दिया। फिर यहां से जब घर पहुंच रहे वहीं से सोचना चालू कर दिया। नहीं तो क्या होता है, सेंटर में आते हैं, मुरली पूरी हो जाती है, सेंटर के दरवाजे से बाहर चप्पल पहनते पहनते महावाक्य भूल जाता है, और सेंटर से घर पहुंचते पहुंचते वो प्रश्न भूल गया, और नाश्ता बनाते बनाते धारणा के लिए मुख्य सार भूल गया, फिर नाश्ता खाते खाते वरदान भूल गया, और ऑफिस के लिए या दूसरे काम करते करते स्लोगन भूल गया, और शाम तक पूरी मुरली खत्म, खलास। और फिर कहता है कोई मुरली कैसी थी, बहुत अच्छी थी, तुमको आना चाहिए रोज, क्यों नहीं आते तुम। अच्छा क्या थी वो मत पूछो, बस डोंट आस्क, डोंट डेयर टू आस्क। क्या थी वो हमको नहीं पता, पर अच्छी थी बस इतना ही पता है। पर उन्हें दूसरी एक मेथड है मुरली पर्सनलाइजेशन मेथड, मुरली को निजी बना देना, अपना बना देना, वो भी एक मेथड है। एक है सेल्फ चेकिंग मेथड, मुरली में चेकिंग पॉइंट्स कितनी आई है, बच्चे देखो आज सारे दिन भर किसी को दुख तो नहीं दिया, जो जो प्रश्न जहां है वो हाँ छांट के निकाल लो और उसको अलग से लिखो कि ये प्रश्न है। सेल्फ चेकिंग मेथड। एक तो बताया कॉन्ट्रास्ट, दूसरा टॉपिक मेथड, नेम मेथड, वर्ड मेथड, सेंटेंस मेथड, हाईलाइट मेथड,
हाँ, कौन सी मेथड? आंसर क्वेश्चन, एक होता है क्वेश्चन मेथड, प्रश्न निकालना, एक होता है आंसर चर्निंग मेथड, और आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग अदर्स, और हाईलाइट मेथड, एक है प्रिडिक्शन मेथड। बाबा ने आज की मुरली में क्या क्या भविष्यवाणियां की है? एक समय आएगा सारे महात्मा माताओं के चरणों में झुकेंगे, भविष्यवाणी। ड्रामा पॉइंट मेथड, ड्रामा के बारे में कौन कौन सी पॉइंट थी आज की मुरली में? और इसेंस मेथड, आज की मुरली का इसेंस क्या है? होमवर्क मेथड, आज की मुरली में क्या होमवर्क दिया गया है? वो खाली होमवर्क नोट कर लिया, होमवर्क मेथड। और बोलिए, हाँ, एग्जाम्पल मेथड, स्टोरी मेथड, मेमोराइजेशन मेथड, और एसे मेथड, डायलॉग मेथड, ड्रामा पॉइंट मेथड, और एग्जाम्पल हो गया, स्टोरी हो गया, सॉन्ग मेथड, और पोएम मेथड, कैची वर्शन मेथड, मुरली से कैची पॉइंट्स कौन सी थी? 4 सब्जेक्ट मेथड, मुरली को ज्ञान योग धारणा में डिवाइड कर देना। 5 एज मेथड, 5 युगों के बारे में क्या क्या कहा है? उमंग उत्साह की कौन कौन सी पॉइंट है? झील मेथड, एक्सेजेनियम मेथड, जीनियम जो होता है गिफ्ट को कहा जाता है, सौगात को। मुरली में आज का क्या क्या सौगात दी है बाबा ने, वो ढूंढना खाली। आर, रिलेशनशिप मेथड, किस संबंध के बारे में ज्यादा चर्चा है, या उसी संबंध में हम बैठे मुरली में। आज मैं स्टूडेंट बन के बैठूंगा मुरली में, आज मैं बच्चा बन के बैठूंगा, आज मैं सजनी बन के बैठूंगा, साजन सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। विजुअलाइजेशन मेथड, मुरली सुन रहे साथ साथ विजुअलाइजेशन कर रहे। मेंटल मूवी मेथड, मूवी बना रहे, उसकी पूरी मूवी, मुरली का एक मूवी बना देना। और हो गए पूरे? इमेजिनेशन, वही विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बेटर शब्द है इमेजिनेशन से। विजुअलाइज करना, देखना, दृश्यांकन, एक है कल्पना, एक है विजुअलाइज, देखना उसको। तो ये सारी मेथड से क्या करना है? मुरली पर चिंतन करना है, मनन करना है और अध्ययन करना है। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। एक्सरसाइज वाले भाई जी, हाँ, थोड़ा एक्सरसाइज कराएंगे, जिनको जाना है वो जाके आ सकते हैं। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है योग की, निरंतर योग की नव विधि, योग को करने की अलग अलग विधियां, वो इसके बाद लेंगे। ओम शांति।